Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 7 कृष्ण से पुनः संबंध स्थापित करने के लिए। हमने योग पद्धति के बारे में अनेक बार सुना है। योग पद्धति भागवत गीता द्वारा मान्य है, परंतु भागवत गीता में योग पद्धति मुख्य रूप से शुद्धि हेतु है। उद्देश्य 3 प्रकार के हैं: इंद्रियों का संयम, क्रियाओं का शुद्धिकरण तथा कृष्ण से परस्पर संबंध जोड़ना। परम सत्य के को 3 स्तरों में जाना जाता है: निर्विशेष ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा और अंततः परम पुरुषोत्तम भगवान। अंतिम जीवात्माओं में परम पूर्ण सत्य एक व्यक्ति है। साथ ही साथ वे सब जीवात्माओं के हृदय में तथा सारे अणुओं के अंतर में सर्वव्यापी परमात्मा है। एवं वे ब्रह्म ज्योति अथवा आध्यात्मिक ज्योति के प्रकाश भी हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है, किंतु साथ ही साथ वे त्याग से पूर्ण है। भौतिक जगत में इच्छुक नहीं होता, किंतु कृष्ण ऐसे नहीं हैं। वे कुछ भी त्याग सकते हैं तथा अपने में पूर्ण रह सकते हैं। जब हम प्रामाणिक गुरु के आश्रय में भगवत गीता पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु अपने मत का प्रदर्शन कर रहे हैं। बोलने वाले वह नहीं है, वे तो केवल एक माध्यम है। वास्तविक वक्ता तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो अंदर बाहर दोनों स्थानों में है। भगवत गीता के 6 अध्याय में योग पद्धति पर अपने प्रवचन में श्री कृष्ण कहते हैं: अनाश्रितम करम फलम कार्य करम करोति यम स सन्यासी च योगी च न निर्निग्रहण चाक्रियम। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर रहा है तथा किसी न किसी परिणाम की आशा कर रहा है। कोई पूछता है कि फल की आशा के बिना कार्य करने का क्या उद्देश्य है। श्रमिक सदैव किसी पुरस्कार या वेतन की मांग कर रहा है, किंतु कृष्ण यहाँ इंगित करते हैं कि केवल कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य कर सकता है, बिना अपनी क्रियाओं के परिणामों की आशा लिए। यदि व्यक्ति इस प्रकार कार्य करे तो वह वास्तव में सन्यासी है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन की 4 अवस्थाएं हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आध्यात्मिक ज्ञान के परीक्षण को समर्पित विद्यार्थी जीवन ही ब्रह्मचार्य है। गृहस्थ जीवन विवाहिता जीवन होता है। फिर लगभग 50 वर्ष की आयु होने पर व्यक्ति वानप्रस्थ जीवन ग्रहण कर सकता है। वह अपने घर तथा बच्चों को छोड़ देता है तथा अपनी पत्नी के साथ पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है। अंत में वह पत्नी और बच्चों को छोड़ देता है तथा कृष्ण भावना का पालन करने हेतु अकेला रहता है। ये अवस्था संन्यास कही जाती है। फिर भी कृष्ण संकेत करते हैं कि सन्यासी के लिए त्याग ही सब कुछ नहीं है, साथ में कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। तो फिर उस सन्यासी का क्या कर्तव्य जिसने परिवार का त्याग कर दिया हो, तथा सन्यासी का क्या कर्तव्य है तथा जिसके भौतिक दायित्व अब नहीं हो, उसका कर्तव्य सबसे अधिक दायित्वपूर्ण होता है। वह कृष्ण के लिए कार्य करता है। जीवन की सभी अवस्थाओं में सभी के लिए यही वास्तविक कर्तव्य है। सबके जीवन में 2 कर्तव्य होते हैं, एक तो ब्रह्म की सेवा तो तथा दूसरी यथार्थ की सेवा। यथार्थ की सेवा करने पर व्यक्ति वास्तविक सन्यासी होता है, और जब कोई ब्रह्म की सेवा करे
तो वह माया द्वारा भ्रमित होता है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सेवा करने को बाध्य होता है, या तो वह भ्रम की अथवा यथार्थ की सेवा करता है। जीवात्मा की स्वरूपना बंधी स्थिति सेवक की है, स्वामी की नहीं। कोई अपने को स्वामी समझ सकता है, किंतु वास्तव में वह एक सेवक होता है। जब किसी का परिवार होता है तो वह सोच सकता है कि वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर, व्यवसाय आदि का स्वामी है, परंतु यह सब असत्य है। राष्ट्रपति को देश का स्वामी समझा जा सकता है, परंतु वास्तव में वह भी देश का सेवक होता है। हमारी स्थिति सदैव सेवक की है, माया का दास अथवा भगवान का दास। किंतु यदि हम माया के दास रहे तो हमारा जीवन नष्ट होता है। हर कोई यही सोच रहा है कि वह दास नहीं है, वह केवल अपने लिए कार्यशील है, यद्यपि उससे परिपरम के फल क्षणभर तथा भ्रामक है। तथापि वे उसे माया का तथा अपनी चिन्मय इंद्रियों के प्रति जागृत होता है तथा वास्तव में ज्ञान की स्थिति में होता है, तो वह यथार्थ का दास बन जाता है। जब कोई ज्ञान के स्तर तक पहुंचता है तो वह समझ जाता है कि सब परिस्थितियों में वह दास है। चूंकि उसके लिए स्वामी होना संभव नहीं है, अतः वह भ्रम के स्थान पर यथार्थ की सेवा करते हुए अधिक सुव्यवस्थित रहता है। जब कोई इस बारे में सचेत होता है तो वह यथार्थ ज्ञान के स्तर को पाता है। सन्यासी से हमारा अभिप्राय उससे है जो इस स्तर पर आ गया हो। सन्यास का तात्पर्य दिव्य ज्ञान का अनुभव है, यह कोई सामाजिक उपपद्धति नहीं है। कृष्ण भावना भावित होना तथा कृष्ण की सेवा करना हर एक का कर्तव्य है। जब कोई वास्तव में इसका अनुभव करता है तो वह महात्मा बन जाता है। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि अनेकों जन्मों के बाद जब कोई वास्तविक ज्ञान के स्तर पर आता है तो वह मुझे समर्पण कर देता है। ऐसा क्यों है? वासुदेवम सर्व इति। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाते हैं कि वासुदेव ही सब कुछ है। वैसे कृष्ण कहते हैं कि ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ हैं। ऐसा क्यों है? अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ जाए कि जीवन का अंतिम उद्देश्य कृष्ण की शरणागति है तो वह हिचके क्यों? तुरंत समर्पण क्यों नहीं किया जाए? इतने सारे जन्मों तक प्रतीक्षा करने से क्या लाभ है? जब कोई समर्पण के उस बिंदु पर पहुंच जाता है तो वह वास्तविक सन्यासी बन जाता है। कृष्ण कभी भी किसी को अपने प्रति समर्पण के लिए बाध्य नहीं करते। समर्पण तो दिव्य प्रेम से होता है। जब माँ बालक से प्रेम करती है तो उसे ऐसा करने को बाध्य नहीं किया जाता, और ना ही वह किसी वेतन या पुरस्कार हेतु प्रेम करती है। इसी प्रकार हम भगवान के से अनेक रूप में प्रेम कर सकते हैं। हम उन्हें स्वामी, सखा, मित्र या पति के रूप में प्रेम कर सकते हैं। 5 आधारभूत रस या संबंध होते हैं जिनमें हम भगवान से नियत जुड़े रहते हैं। जब हम वास्तव में ज्ञान की मुक्त अवस्था में होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि किसी विशिष्ट रस में हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। वह स्तर स्वरूप सिद्धि या वास्तविक आत्मज्ञान कहलाता है। हर एक का भगवान के साथ नित्य संबंध है, स्वामी और सेवक का, या मित्र और मित्र का, माता पिता और बालक का, पति तथा पत्नी का, या प्रेमी और प्रेमिका का। ये संबंध नित्य उपस्थित रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान या योगी की वास्तविक पूर्णता की संपूर्ण प्रक्रिया इस संबंध की चेतना का पुनर्जागरण है। अभी भगवान से हमारा संबंध प्रक्रिया इस संबंध की चेतना का पुनर्जागरण है। अभी भगवान से हमारा संबंध इस भौतिक जगत में स्वामी तथा सेवक के बीच का संबंध है। धन, बल या शोषण पर आधारित होता है। प्रेम से उत्पन्न सेवा का प्रश्न ही नहीं है। स्वामी और सेवक का संबंध विकृत रूप से प्रतिबिंबित होकर तभी तक जारी रहता है जब तक स्वामी सेवक को वेतन दे सकता है। वेतन रुक जाने पर संबंध
टूट जाता है। जब पुत्र तथा माता पिता की सोच में भिन्नता होती है तो पुत्र घर छोड़ देता है तथा संबंध क्षीण पड़ जाता है। यह पति पत्नी के साथ है। थोड़ा सा मतभेद होने पर तलाक हो जाता है। इस भौतिक जगत को कोई भी संबंध वास्तविक या नित्य नहीं है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ये अल्पकालिक संबंध हमारे भगवान से नित्य संबंध से विकृत प्रतिबिंब है। हमें अनुभव है कि किसी वस्तु का शीशे में प्रतिबिंब यथार्थ नहीं होता, वह यथार्थ प्रतीक हो सकता है, परंतु जब हम उसे छूने जाएं तो हमें पता चलता है कि यह तो एक केवल शीशा है। हमें यह समझना होगा कि मित्र, माता पिता, बालक, स्वामी, सेवक, पति पत्नी या प्रेमी के संबंध हमारे भगवत संबंध की परछाइयाँ हैं। जब हम इस समझ के स्तर पर आते हैं तो हम ज्ञान से पूर्ण होते हैं। जब वह ज्ञान आता है तो हमें यह समझना आरंभ करते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं तथा उनके साथ हमारा प्रेम का संबंध है। इस प्रेम संबंध में पुरस्कार का कोई प्रश्न नहीं उठता, किंतु पुरस्कार अवश्य होता है तथा वह यहाँ सेवा के द्वारा कमाए गए धन से बहुत अधिक होता है। श्री कृष्ण के पुरस्कार की कोई सीमा नहीं है। इस संबंध में बलि महाराज नामक एक बहुत शक्तिशाली राजा की कहानी है, जिसने अनेक लोगों को जीता था। स्वर्गलोक के निवासियों ने भगवान से अपने बचाव हेतु प्रार्थना की, क्योंकि वे दैत्यराज बलि द्वारा पराजित हो चुके थे। उनकी दुहाई सुनने पर श्री कृष्ण एक बौने ब्राह्मण बालक का रूप धरकर बलि महाराज के पास पहुंचे तथा कहने लगे, मेरे प्रिय राजा, मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। आप महान शासक हैं और ब्राह्मण को दान देने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो क्या आप मुझे कुछ दे देंगे? बलि महाराज ने कहा, जो भी आप चाहते हैं मैं आपको दे दूंगा। मैं बस उतनी ही ज़मीन चाहता हूँ जितने मैं 3 पंगों में नाप सकूं। ब्राह्मण बालक ने कहा, अरे बस इतनी ही? राजा ने उत्तर दिया, और आप इतने छोटे से ज़मीन के टुकड़े का क्या करेंगे? यद्यपि ये कम हो सकता है, तथापि वह मेरे लिए पर्याप्त है। ब्राह्मण बालक ने मुस्कुराकर कहा। बलि महाराज सहमत हो गए और बोने ब्राह्मण बालक ने 2 पग लिए तथा संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। तब उसने बलि महाराज से पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे। बलि महाराज ने ये समझते हुए कि परम प्रभु उन पर कृपा दिखा रहे हैं, उत्तर दिया, मेरे प्रिय प्रभु, अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे पास अन्य कोई संपत्ति नहीं है, किंतु मेरे पास मेरा मस्तक है, तो क्या आप कृपा पूर्वक वहाँ पग रखेंगे? भगवान श्री कृष्ण तब बलि महाराज से अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे बोले, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो बलि महाराज ने कहा, मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहता था, परंतु मैं समझता हूँ कि आपको मुझसे कुछ चाहिए था और अब मैंने सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है। हाँ, भगवान ने कहा, किंतु मेरी ओर से मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं सदैव आज्ञावाहक के रूप में तुम्हारे दरबार में रहूँगा। इस प्रकार भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए और वही उनका पुरस्कार था। यदि हम भगवान को कुछ अर्पण करें तो वह सहस्त्रों गुना हम होकर वापस मिलता है, किंतु हमें इसकी आशा नहीं करनी चाहिए। भगवान सदैव अपने सेवक की सेवा ही उसका वास्तविक कर्तव्य है। वह ज्ञान से पूर्ण है तथा उसने योग की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है।